हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे भारत का राष्ट्रपति। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। आर्टिकल नंबर 58 में दिया है, या 56 में है, या 61 में है, या 50 में दिया है। तो 50 में तो हम कल की क्लास में कितनी बार देख चुके हैं कि आर्टिकल नंबर 50 में क्या दिया है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण दिया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 56 में दिया है। ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित आर्टिकल पूछा जाए, आर्टिकल नंबर 56 में दिया है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि यदि उसने उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र ना दिया हो। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो तो वे किन्हें देते हैं, तो वे उपराष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र देते हैं, और उपराष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र देना होता है तो वे राष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र देते हैं। संविधान का उल्लंघन करने पर आर्टिकल नंबर से हटाया गया ना हो। आर्टिकल नंबर 61 में क्या दिया है, राष्ट्रपति जी पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो आर्टिकल नंबर 61 में दिया है। इस संविधान का उल्लंघन करने पर आर्टिकल नंबर 61 के तहत महाभियोग द्वारा पद से उनको हटाया गया ना हो। स्वास्थ्य विकार, विदेशी दौरा या मृत्यु आदि के कारण अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में अगर वे क्या हो, असमर्थ हो। आर्टिकल नंबर 50 में क्या दिया है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। और 58 में क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। ठीक है, उनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल नंबर 58 में दिया है। भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया है। प्रविलंबन, इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को क्या करना, कम करना। क्षमादेय में देखिए, यह सजा और दोष सिद्धि दोनों को हटा देता है। और तीसरा दिया है राहत, उस सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दी गई थी। रूपांतरण, यह सजा के एक रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है। राइट आंसर होगा ए, प्रविलंबन। इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना। संविधान के आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, क्षमादान शक्ति प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति को प्राप्त क्षमादान के प्रकार देखिए। क्षमा, दोषी को दिया गया दंड पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। लघुकरण में क्या होता है, इसमें दंड की कठोरता को कम कर दी जाती है, लेकिन अवधि उतनी ही रहती है जितनी सजा दी गई है उन्हें। ठीक है, परिहार में क्या होता है, इसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड के समय को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। विराम, किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भावस्था या अपंगता में। ठीक है, जिस समय उसे सजा मिली है, अगर कोई महिला है और गर्भावस्था में है या अपंगता की स्थिति है तो उस स्थिति में क्या की जाती है, दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। प्रविलंबन में क्या होगा, मृत्युदंड को अस्थायी रूप से क्या किया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। किसमें, प्रविलंबन में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। ये किसके तहत, कौन से आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल नंबर 71 के तहत होता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 71 के तहत इनका वर्णन है। आर्टिकल नंबर 69 में राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ है। और 68 में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति के लिए चुनाव कराने का समय दिया है। आर्टिकल नंबर 70 में क्या है कि अन्य आकस्मिकताओं में उनके कार्यों का निर्वहन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है। आर्टिकल नंबर 57 के अंतर्गत यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जी को एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद वे पुनः राष्ट्रपति पद के लिए क्या हो सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति केवल एक बार ही राष्ट्रपति चुना जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है।
आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया है। 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति दी है। आर्टिकल नंबर 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 से ये प्रारंभ होता है। ठीक है, 52, 53 और क्या है 54, 55, ठीक है, 56 है और 57, 58 और है 60, ठीक है, और 61, ये सारे के सारे आर्टिकल किससे संबंधित है? राष्ट्रपति जी से संबंधित है। ठीक है, पकानी को का द्वियोदशम ऐसे याद किए थे, प का नी फिर को का दु द श और म। ठीक है, 61 में क्या है उसका महाभियोग है, तो इसको हमने ऐसे याद किया था, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही पूरा किया जाएगा? ये है आर्टिकल नंबर 62 में दिया है। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र से हटाए जाने या अन्य कारण से हुए पद रिक्ति को भरने के लिए चुनाव रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और किसी भी दशा में 6 माह से अधिक समय के पश्चात नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 59 में क्या दिया है? राष्ट्रपति पद की शर्तें दी हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 59 में क्या है? राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें दी हैं। आर्टिकल नंबर 60 में क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ठीक है, और प्रतिज्ञान। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है? राष्ट्रपति जी का पर महाभियोग। भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका का प्रावधान है? तो ये भाग 5 में है। भारतीय संविधान के भाग 5 में मौलिक अधिकार से संबंधित है भाग 3। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते? निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, राज्य विधान परिषद में निर्वाचित सदस्य या निर्वाचित लोकसभा के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति जी के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, और जब उनको पद से हटाया जाता है तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों के दोनों इसमें भाग लेते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? आर्टिकल नंबर 58 में दिया है। ठीक है, कि उनकी राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं वे दी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं उनमें दी है। ठीक है, क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक हों, कितने वर्ष की आयु? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखते हैं? वो योग्यता रखते हों। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। संसद को राष्ट्रपति द्वारा सैन्य शक्तियों के प्रयोग को विनियमित या नियंत्रित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है। किसके अंतर्गत होती है? तो इसमें 50, ठीक है, कितने होने चाहिए? 50 प्रस्तावक, 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 द्वारा ही क्या होनी चाहिए? अनुमोदित होना आवश्यक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो राष्ट्रपति जी किसमें शपथ लेते हैं? आर्टिकल नंबर 60 में दिया है ये। ठीक है, 60 और किसमें है? 60 और 69 में। 61 में उन पर क्या लगाया जाता है? महाभियोग लगता है। आर्टिकल नंबर 60 के अनुसार राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय के कौन मुख्य न्यायाधीश इनको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को तत्कालीन राष्ट्रपति क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाते हैं? तो वे राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य पूछा जा रहा है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। महाभियोग के आरोप उस सदन के 1/3 द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू की गई है। महाभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो ये सही है। ठीक है, ये सही है कि महाभियोग प्रस्ताव उस सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से क्या होने चाहिए? पारित। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है, ये गलत है। 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। महाभियोग के आरोप उस सदन के 1/3 द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए, नहीं 2/3 से हस्ताक्षरित होने चाहिए। कुल सदस्य संख्या का कितना? तो 2/3 बहुमत से उनको पारित किया जाना चाहिए।
ये सही है, ये भी गलत है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, ये भी इसका सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया संसद से के किसी भी सदन से ये क्या की जा सकती है, शुरू की जा सकती है, किंतु 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी को क्या देना अनिवार्य है, नोटिस देना अनिवार्य है। महाभियोग का आरोप जिस सदन में लगाया जाता है उस सदन के कितने, तो कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन को भेज दिया जाता है। संघ कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ये नहीं होता। ठीक है, मंत्रिपरिषद, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति, तो ये होते हैं, ये नहीं होते। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ये संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होते। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल होते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता देने के लिए कौन होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोप पर महाभियोग सदन के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए। 1/4, 1/10, 1/3 या 1/6। इसका राइट आंसर होगा ए। सही आंसर हो जाएगा 1/4। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 के तहत निहित है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अतिक्रमण किए जाने पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है। 20 जुलाई 1969 को भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, तो वो ली थी न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। 1969 में राष्ट्रपति थे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके बाद उपराष्ट्रपति जी ने उनका पद ग्रहण किया था वीवी गिरी ने। तो वीवी गिरी ने राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तब क्या किए थे, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, कौन, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला था। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी थे। 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक बने थे। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेते हैं, तो वे लेते हैं भारत के राष्ट्रपति जी। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। तीनों सेनाओं के सेनापति हैं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना का ये सर्वोच्च सेनापति हैं। आर्टिकल नंबर 53 के 2 में यह वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित है, कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल नंबर 62। ठीक है, आर्टिकल नंबर 62 भाग 5 से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 5 में आर्टिकल पूछा जाए 52 से 151 तक के आर्टिकल आते हैं। अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद के रिक्तता को भरने के लिए कराए जाने वाले चुनाव एवं उनकी पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? आर्टिकल नंबर 60, 71, 65 या 80? आर्टिकल नंबर 71। 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना है, ठीक है। 81 में लोकसभा है और 60 में राष्ट्रपति जी की शपथ है। 61 में क्या है, इनका महाभियोग है। आर्टिकल नंबर 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिकता रिक्ति के दौरान क्या करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल नंबर 71 में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू रखेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।